जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूरन सचिदानंद। सचिदानंद पूरन धानी सहज स्वरूपानंद, महिमा किस विधि गा सके दासन दास मति मंद। महिमा किस विधि गा सके दासन दास मति मंद। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, हम सब यहाँ पर सार भगवान की याद में बैठे। हम सब यहाँ पर सार भगवान की याद में बैठे। सार भगवान एक ऐसी महाशक्ति कि जिसने हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रूपवान हो, चाहे वो कुरूप हो, जिसने हर एक को अपने गले से लगा लिया, जिसने हर एक को अपने गले से लगा लिया। चाहे कोई अमीर, चाहे कोई गरीब, चाहे कोई रूपवान, चाहे वो करूप हो। कहते हैं भगवान राम ने जैसे शबरी को अपने गले से लगा लिया, इसी प्रकार हमारे सार भगवान ने हर एक को अपने गले से लगा लिया। चाहे कोई हजारों पाप करके आया, उसको भी उन्होंने जब कृपा करने पर आए तो बख्श दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को कोई 1000 पाप करके आए तो 1 मिनट में सहज में उसको बख्श देना। हम लोगों को कोई छोटी सी बात कह देना, छोटी सी बात, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती कि बदला तो लेना ही है, आज नहीं तो कल, अकेले नहीं तो भरी सभा में इसकी टांग खींचूंगा, है ना। तो तभी हमें भगवान ने उसी जगह पर रखा है ना। कहते भगवान को सब पता है कोई किस काबिल है। अगर उनमें इतने गुण थे तभी तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको कह दिया कि इसमें एक नहीं 7 हनुमान की ताकत है। हम में एक की आ जाए तो हम अहंकार से फट जाएंगे। उसने 7 की ताकत अपने अंदर समा कर रखी। ये बहुत बड़ी बात। कहते हैं शक्तियां तो सबके पास आ सकती हैं, शक्तियों को संभालना बड़ा मुश्किल काम। कहते हैं कि बाप की कमाई करी हो ना, बाप ने करी हो तो बेटा उड़ा तो सहज में ही देता है ना। जब खुद कमाई करनी पड़े तो फिर वो मुश्किल काम है। अपनी कमाई नहीं उड़ाई जाती, दूसरे की उड़ाई जाती है। अब हमारे पास पैसे हो हमारी जेब में तो लुटाने बड़े आसान हैं। जब वही पैसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हो तो फिर तो 10 रुपये निकालने के लिए भी मन नहीं करेगा। तो वो इतनी हस्ती के मालिक तभी बने क्योंकि उनमें सहज भाव था। वो सरल हृदय के थे, कोई बल नहीं, कोई छल नहीं। और अपने बच्चों को जो उन्होंने सिखाया वो हम सबको दिखता है। किसमें? स्वामी जी में। कितना सरल, कितना सहज स्वभाव है उनका। कहते हैं सार भगवान की सब जिन्होंने उनसे नामदान लिया है, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, हमने तो सुना ही है। हमने सुना है तो हमारे हृदय में भावना उठती कि काश हम भी होते उस समय। अपने गुरुदेव से सुना है, स्वामी जी के पास बैठते हैं तो स्वामी जी से सुनते हैं कि सार भगवान ऐसे थे,
वो ऐसा करते थे। कहते एक बार की बात है कि तभी तो कहते रामायण में संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बहुत कोमल होता है, इतनी जल्दी मोम भी नहीं पिघलता जितनी जल्दी संत का हृदय पिघल जाता है। कहते एक बार की बात है कि कोई माता ही महाराज जी के पास, महाराज जी ने जब देखा, बीमार थे थोड़े, महाराज जी ने देखा तो महाराज जी ने कहा अब ये माता आ रही है, देखो दिलों की बात को पहले ही वो जानते थे। कहते अब ये माता आ रही है, ये कुछ ना कुछ मांगेगी, तो इससे कह देना कि महाराज जी अभी विश्राम करें। कहते जब वो माता आई तो सबसे उन्होंने पूछा कि महाराज जी से मैंने मिलना है, तो बोले महाराज जी तो विश्राम कर रहे हैं। अब अपने बच्चों को तो बोल दिया कि उसको बोल देना कि महाराज जी विश्राम करें, अंदर से आवाज लगाते हैं क्यों रोक रहे हो उसको, आने दो अंदर। संत का हृदय ऐसा होता है। जब वो आई तो मत्था टेका उसने, जब मत्था टेका तो वो बोले महाराज जी कि मुझे ना पोता चाहिए। संतों के पास लोग करने क्या जाते हैं, मांगने ही जाते हैं, ये दे दो, वो वाला आशीर्वाद दे दो, ये आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी बोले अच्छा चलो जाओ गुरु महाराज जी से मांगो। अब वो जो प्रसाद लेके आई थी ना, कहते कि जब गुरु महाराज जी के पास जाओ, ये आप कान खोल के सब बात सुन लो, गुरु महाराज जी के पास जाओ तो वहाँ सौदा क्या होता है, हमारे भावना का सौदा। अगर भावना अच्छी है, क्योंकि गुरु महाराज जी आपके मन के अंदर जो सारी, आपके शरीर के अंदर जो सारी स्थिति चल रही है ना, वो सारे गुरु महाराज जी को पता है, क्योंकि तभी तो उनको अंतर्यामी बोलते हैं हम, है ना। गुरु को सब कुछ पता होता है। कहते महाराज जी ने कहा कि जाओ गुरु महाराज जी से मांग लो, क्योंकि वो अपना नाम कभी भी नहीं करते थे। जैसे हनुमान ने कभी भी कोई भी कार्य किया राम का, तो हनुमान ने कभी ये नहीं कहा कि वो कार्य मैंने किया। उसने कहा जो भगवान राम की कृपा से हुआ। और भगवान राम ने जो काम किया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये रावण को मैंने माना। उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु की कृपा हुई ना, तब मैं कर सका। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा काम हो जाए तो जी हाँ जी, इतना सा कोई अच्छा काम कर देना तो 50 नहीं तो 100 बंदों को हमारा मन करता है सुना दें, उसको पता चल जाए हम भी कुछ करने वाले हैं, किसी को पता चल जाए ये बहुत अच्छे संत हैं, ऐसी कृपा करते हैं, है ना। क्या करने के लिए, कोई बस हमें अच्छा कह दे बस। कहते अब वो जो प्रसाद लेके आई तो गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु महाराज जी को चढ़ा दो। अब जब वो गुरु महाराज जी को चढ़ा गई तो फिर साल बाद आई, उसके घर में पोता हुआ। तो महाराज जी को वो बोली गुस्से से, अगर ऐसा ही देना था तो इससे अच्छा तो नहीं देते। महाराज जी बोले अच्छा, तो भी 10 रेड़ियां फोल के जिस रेड़ी से सड़े गले केले मिले तो वो लेके आई, है ना। जो फल तू गुरु महाराज जी के लेके आई, वो फल गुरु महाराज जी ने तेरे को दे दिया। मेरी तो बात ही नहीं, जैसी भावना से तू लेके आई वैसी भावना से उसने दे दिया। अब ये तेरी बात है या गुरु महाराज जी जाने। कहने का भाव, हम भी कभी कुछ भी खरीदने जाए ना, कुछ भी लेने जाए तो महंगा ना देखो, फिर प्यार क्या। अगर हमने प्यार में कोई भाव होता है, भाव तो होता ही नहीं। प्यार में श्रद्धा देखी जाती है कि आपका पैसों का तो कोई मोल ही नहीं है। पैसे तो आज गुरु महाराज जी के लिए 50 रुपये खर्च हो गए, गुरु महाराज जी कहीं से आपको 100 रुपया दे देंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हमने देखा है।
गुरु महाराज जी के हम लोग अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो महंगी हो सस्ती हो हम खरीद लेते हैं। बच्चा जिद करे नहीं मुझे यही लेनी है तो फिर बच्चे के सामने हार जाते हैं। गुरु महाराज जी हम लोगों को कहते नहीं, तो गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी ले जाओ। 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ है, नहीं जी 8 की लगा लो। गुरु महाराज जी से प्यार तब है उसने 10 मांगे आप 12 दे के आओ, ये प्यार माना जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा, लोगों के घर में पता नहीं कैसा, फिर कहते हैं हमारा तो जी गुरु महाराज जी से प्यार ही बहुत है। वो घर में अपने सूट लेने ना लेडीज ने तो 1000 का चाहे 5000 का हो जाए तो वो लेना है, तो गुरु महाराज जी के लिए पता क्या कर लेते हैं लोग, जो दर्जी के पास जाते हैं तो वो जो लीरे बचती, कोई कपड़ा बचा है हमने गुरु महाराज जी के वस्त्र बनाने दे दो। ये तो हम लोगों की कंडीशन है। लीरे बुटीक से जो बचे हैं कपड़े वो दे दो हमें, हमने अपने गुरु महाराज जी के वस्त्र। अरे फिर ये बताओ कि जब हमारी भावना ऐसी होगी तो भगवान से हम क्या पाएंगे। उसने अरे आपने लिए 5000 का खरीदते, गुरु महाराज जी के लिए 500 का ही खरीद के लेके आओ, फिर नहीं वो भंडार भरेंगे तो फिर कहना। जो कहते हैं जो गुरु महाराज जी को दोगे, कहते हैं भगवान को 1 गुना दोगे अनंत गुना बढ़ता है, कुछ भी दोगे वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। अब अगर कपट दोगे तो वो अनंत गुना बढ़ जाएगा, अगर सच्चा प्यार दोगे तो वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। जो भगवान को, क्योंकि सृष्टि है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, जैसा विचार छोड़ोगे 1000 गुना पावर लेकर आपके पास वापस आ जाएगा। हम लोग कहते हैं ना भजन पर बैठो मन नहीं लगता, पहले ही भजन पर बैठे नहीं, पहले ही ये सोच दिया कि मन नहीं लगेगा। वो जो अपने अंदर से विचार छोड़ा ना, वो 1000 गुना पावर लेके अब आपको नहीं भजन पर बैठने देगा। ये बोलो गुरु महाराज जी को भजन करने के लिए, गुरु महाराज जी ने मेरे को तो पैदा किया है, मैं आया ही उस सृष्टि में भजन करने के लिए। अपने भाव को बदल लो, नहीं तो जो भाव आपके अपने लिए ना, वो भाव ही आपका सत्यानाश कर देंगे। सत्संग में जाने से मिलता क्या है? कुछ मिलता है? यही बातें तो हमको मिलती, मगर सत्संग में बैठ के सत्संग भी कह, ऐसे तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, उसमें इतना अनंत ज्ञान है, वो ज्ञान आपका हो जाएगा? खाली पढ़ने से हो जाएगा? जब तक वो उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, तब तक वो ज्ञान खाली आपके लिए पोथी पड़ी है। इसलिए गुरु महाराज जी के लिए शुद्ध भावनाएं अपने अंदर उत्पन्न करो। गुरु महाराज जी ने जो अब गुरु महाराज जी ने दिया, गुरु महाराज जी और नहीं देंगे। एक बार खर्च करके तो देखो, स्वामी जी कितना करते हैं गुरु महाराज जी के लिए, तो कहाँ से आता है? ये जो इतने बड़े ये महल बना दिए उन्होंने, ये कहाँ से आता है उनको? गुरु महाराज जी के लिए खर्च करते हैं तो गुरु महाराज जी अनंत गुना बढ़ाकर दे देते हैं। अब मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा।